नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो है कि अर्थमेटिक लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। फिर इसके बाद LCM HCF पढ़ेंगे, फिर औसत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समय दूरी चाल, ऐसे करके SI CI भी पढ़ेंगे। एक एक चैप्टर करके फिर देखेंगे। आइएगा हम लोग चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है अर्थमेटिक में, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब संख्या पद्धति में बात करेंगे संख्याएं, तो संख्याएं लगभग 12 प्रकार की होती हैं। लगभग संख्याएं हमारी 12 प्रकार की होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद मेरी पूर्ण संख्या हो गई, इसके बाद मेरा जो है कि जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, उसका नाम है पूर्णांक संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद परमेय संख्याएं हो गई, अपरमेय संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, फिर उसके बाद हमारा जो होता है काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आइएगा हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती में होने वाली सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। के समुच्चय को, गिनती में होने वाली सभी प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वही पहला सिंबल ले लेते हैं n से। तो गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं के समुच्चय को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा जो है कि n से, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटिव तक ये मेरी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आप लोग डेफिनेशन ज़्यादा वो नहीं रहता है, महत्व तो ज़्यादा यही रहता है कि संख्याएं मेरी प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी आएंगे। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब जीरो ले लेंगे इसी में, और प्राकृतिक संख्याओं के समूह मतलब ये सब ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिट। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, मतलब ये W से डिनोट करते हैं इसको। तो जो है कि पूर्ण संख्याएं मेरी क्या क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं तथा जीरो के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। आइएगा हम लोग अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है पूर्णांक। क्या पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर ये क्या होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। धनात्मक संख्या में जैसे मेरा आ गया 1 + 1 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, +4 आ गया, +5 आ गया, डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद मेरा क्या आ गया, फिर ऋणात्मक संख्या -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -4 आ गया, -5 आ गया, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। फिर उसके बाद 0। इन सबको हम मिला देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसको हम लोग I से या Z से डिनोट करते हैं।
ऐसे करके ये मेरा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इसको जब हम सेट में लिखेंगे तो लिखेंगे कि 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद एक एक करके लिखेंगे, मतलब ये साथ ही में लिखेंगे +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा क्या गया, पूर्णांक संख्या होगी। आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है कि इस पे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसको देखेंगे। सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर आइएगा अगला हमारा सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या उसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो जैसे मेरा सम संख्या में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, डॉट डॉट। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। लेकिन 0 जो मेरा है, इसको हम ये 0 जो होता है ये भी एक सम संख्या होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 0 हमेशा क्या होती है, सम संख्या होती है। तो आप लोग इसको भी लिखिएगा, 0 एक सम संख्या है। 0 सम संख्या मानी जाती है या होती है। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 3 हो गया मेरा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, अप टू इनफाइनाइट तक। ये मेरे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, विषम संख्या हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद अभाज्य संख्या क्या होती है। आइएगा हम लोग देखते हैं। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या मेरा क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिनका मतलब गुणनखंड एक और इस संख्या की स्वयं के अलावा कोई और भी संख्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, ऐसी संख्याएं आप लोग चाहे लिख ही देते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड एक तथा स्वयं के अतिरिक्त हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे संख्या मेरा कोई भी हो गया, जैसे 4 हो गया, तो 4 मेरा क्या हो गया, ये इसका एक तो एक फैक्टर होगा, इसका गुणनखंड एक 4 होगा, एक किससे और कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कितने जो है कि फैक्टर हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं।
या पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या या इसको हम लोग बोलते हैं ऋण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अभाज्य संख्या से हमेशा कोई भी आप पेपर दीजिए तो लगभग क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, और फैक्टर क्या हो मतलब गुणनखंड क्या हो, उस स्वयं एक संख्या हो और एक हो, वो एक हो। तो लिखिएगा ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्या हो, 2 हो, जिसमें मतलब जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे 3 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो एक संख्या इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, एक क्या होगा? 3 होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 2 का गुणनखंड हम लोग करेंगे तो एक होगा, एक 2 होगा। फिर उसके बाद 5 का गुणनखंड करेंगे तो एक होगा, एक 5 होगा। 7 का गुणनखंड करेंगे तो एक होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्याएं हो, 2 संख्याएं हो, वो एक जो है कि एक हो, और जो है कि पहला फैक्टर जो पहला गुणनखंड हो एक हो और दूसरा फैक्टर वो स्वयं की संख्या हो। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर मिलता है तो हमारी संख्या अभाज्य संख्या या ऋण संख्या नहीं होगी। आइएगा हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में कितनी होती हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर उसके बाद पूछता है आपसे 50 से 75 के बीच में, 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, या 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता है। तो आइएगा हम लोग एक एक देखते हैं अभाज्य संख्या के रूप में। जैसे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमारे कितने हैं, और लिखेंगे एक एक करके। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगा? हमारा होगा 2, 3, 5, 7। फिर उसके बाद मेरा होगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23। फिर उसके बाद 23 के बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, फिर 41 के बाद मेरा हो जाएगा 41, फिर 43 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, और सॉरी 49 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, फिर 53 होगा, 53 के बाद 57 होगा, और सॉरी 59 होगा, 59 के बाद 61 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 67 होगा, 67 के बाद 71 होगा, 71 के बाद मेरा 73 होगा, 73 के बाद 79 होगा, 79 के बाद 83 होगा, 83 के बाद मेरा जो है कि 89 होगा, फिर क्या होगा 97 होगा। ये आपसे पूछता है कि जैसे पूछ लिया कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 अभाज्य संख्याएं मेरी होती हैं 1 से 100 के बीच में। 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है।
अब 1 से 25 के बीच में जो है कि 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 के बीच 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 50 के बीच जो होता है मेरा 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच जो होती हैं हमारी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है। आइएगा उसका हम कुछ ट्रिक भी बताते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कैसे याद करते हैं उसको हम। अच्छा है, सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछ देगा, यहीं पर देख लेना चाहिए था लेकिन मिट गया। जैसे यहाँ पर पूछ लिएगा सबसे छोटी अभाज्य, एक यहाँ पर लिखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य है, न तो भाज्य संख्या, न ही अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या होती है, न तो अभाज्य संख्या होती है। फिर पूछता है आपसे कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग अभी लिख रहे थे, क्या कुछ इस तरह से लिख रहे थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कुछ ऐसे लिख रहे थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछता है तो क्या है, 2 है। फिर पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ये क्या होगी, मतलब ये ऊपर वाले ही चीज़ लिखा है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी मेरा क्या होगा, 2 होगा। और पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो कौन है, 3 है। 3 जो है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। और यहाँ पर 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। और यहाँ पर जैसे अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो लिख लीजिएगा, अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। और आगे देखिएगा, इसमें अभाज्य संख्या से हमेशा जो है कि क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार पूछ देता है कि 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो हमेशा 1 से 200 के बीच में जो है कि 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आइएगा हम अब आपको एक ट्रिक बताते हैं कि 1 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच ये कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो एक ट्रिक है, आप नंबर लिखिएगा, कुछ इस तरह से ट्रिक वाला नंबर है। जैसे 44 कर देंगे, फिर इसका आधा कर देंगे 22, फिर जो है कि 32 लिखेंगे, फिर इसको पलट देंगे 23, फिर उसके बाद 2 और लास्ट में 1 लिख देंगे। यह है क्या, अभी आपको बताते हैं कि जैसे आपसे पूछ दे कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 1 से 10 के बीच 10 से 20 के बीच
20 से 30 के बीच, 30 से 40 के बीच, 40 से 50 के बीच, 50 से 60 के बीच, 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच, 80 से 90 के बीच, फिर 90 से 100 के बीच। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो देखिएगा यहीं से ये जो आपका है इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपको कोई भी पेपर देंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 10 के बीच पहला नंबर ले लेंगे तो 4 अभाज्य संख्याएं। फिर 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 ले लेंगे। तो ये कितना है? 10 से 20 के बीच मेरी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। फिर 20 से 30 के बीच 2 हैं। फिर 20 से 30 के बीच यहाँ पर क्या है? 2 है। फिर 3 है। फिर ऐसे ही करके आप लोग लिख लेंगे। 2 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 1। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, जैसे 1 से 50 के बीच में मैंने बताया था कि 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 के बीच यहाँ तक हमें जोड़ना है। तो 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 और 3 15 हो। पूछ दिया कि जैसे 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4 4 8 8 2 10 हो गया। आपसे पूछ दिया 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10। ये बहुत ही आप लोग मतलब इजी वे में इससे आप लोग याद कर सकते हैं। 44 है, 44 का आधा करेंगे 22 होगा। फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 32 होगा। 32 को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग 2 और 1 मतलब घटते हुए क्रम में 2 संख्याएं लिख देंगे, 2 और 1। तो वहाँ से आपका ये चीज़ याद हो जाएगा। आइएगा अब हम लोग देखते हैं इतनी जो है कि अभाज्य संख्या से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो है कि पूछता है कि ये संख्याएं भाज्य है कि अभाज्य है। तो हम क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। आइएगा हम बात करते हैं अब जो है कि नेक्स्ट जो संख्या है हमारी वो है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF मतलब जो HCF का मतलब हो गया मस 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने संख्याएं ले लिया 3 और 4, तो इसके इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? जो है कि इसका दोनों का कॉमन देखेंगे तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही मिलेगा। और लगातार 2 संख्याएं हमेशा जो होती हैं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन जैसे 2 और 6 ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग करेंगे 2 गुणे 1, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3। तो ये 2 जो है 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड 2 भी मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया? दोनों में उभयनिष्ठ जो है कि 1 और 2 दो ऐसे गुणनखंड मिल गए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा गुणनखंड 1 मतलब कोई भी कॉमन ना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसका HCF हम कह सकते हैं कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे आप लोग देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बस यही जानते रहिए कि 2 संख्याएं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे 7 और 9 हो गया, 11 और 13 हो गया, 15 और 17 हो गया। ये सब क्या है? 19 21 हो गया। ये मेरे क्या हैं? सअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक। आइएगा अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या वहाँ पर नोट में वहीं पर लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, बड़ी
भाज्य संख्या 4 होता है, 4 होता है। यहाँ से मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ें खोजने पर कहीं मिलता नहीं है जल्दी। आइएगा हम लोग देखते हैं रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर ये क्या होता है? रियल नंबर मेरा जो होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक एक करके देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें और जो q नीचे हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग लिखिएगा कि जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ p और q क्या होता है, बिलोंग, मतलब ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, इंटीजर में, मतलब पूर्णांक संख्या होती है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे p q क्या है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी अगर परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि हर 0 हो जाएगा तो हमारी संख्या, अगर किसी भी संख्या में जो है कि हम लोग इस तरह से अगर हर 0 हो जाएगा तो उसका मान कुछ भी ऐसे, जैसे 5 है, 5 बटा अगर 0 कर दिए तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है, ठीक। अब जैसे इसमें पूछता है कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे परिमेय, इसका एग्जाम्पल जो है जैसे एग्जाम्पल मेरा हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 22/7 हो गया, कुछ भी, मतलब 22/7 हो गया, √9, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में निकल जाए वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। फिर उसके बाद कोई भी संख्या जो है जैसे 0.2222, इसको लोग आवर्त संख्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। तो इसको अभी आपको लिखा देंगे कि ये क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सब आप जब दशमलव भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब मिलता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, जैसे 0 मेरा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 0 के बटा में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और जो है कि ये कभी जो है कि हर जो है कि इसका 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये मेरा परिमेय संख्या है, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, 1 है। फिर उसके बाद 22/7 है, 1 को भी हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1/1, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। फिर उसके बाद जो है कि आप लोग और लिखिएगा इसमें, जैसे आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे ये क्या है मेरा आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं हैं, तो नोट में लिखिएगा इसी में कि आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्या क्या होती है, जैसे मेरा कोई भी संख्या 0.3333333 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 पे बार जा रहा है, ये मेरा क्या है आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्या है। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइएगा आप देखते हैं अपरिमेय संख्या किससे करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल। तो इसका जो परिभाषा होता है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है, जैसे मेरा पाई है, फिर उसके बाद स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम बोलते हैं, फिर कैपिटल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कुछ करके होता है, फिर उसके बाद इप्सिलॉन होता है जिसका हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। ये मेरे क्या होते हैं, अरे सॉरी, इसका मान ई होता है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसका मान 2.7 कुछ होता है, लेकिन वो मान एथेंटिक नहीं है, ये सब चीज़ माना गया है। तो जितने भी वैल्यू, जैसे पाई का मान 22/7 हम लोग मानते हैं, न कि 22/7 एग्जैक्ट मान है उसका। आज तक इसका मान पता नहीं हो सका है। अब रिसर्च जो है कि चल रहा है इन सब पे, लेकिन एक अनुमानित मान लगाया गया है कि पाई है, जी है, कैपिटल जी है, और उसके बाद स्मॉल ये हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे इस तरह से पूछता है। और कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न निकल सके, जैसे √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। जब भी निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। तो ये हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस तरह से भी आपके पेपर में पूछता है। 2 कड़ी में 3 दे देगा एक, तो इसका भी हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद मेरा आता है कि कोई संख्या इस तरह से रिपीट करती है, 1.2615 1 2 3 4, मतलब ये भाग देंगे तो इनफाइनाइट तक ये जाएगा। अब कोई भी नंबर, मतलब जैसे वहाँ पर क्या था कि आवर्त दशमलव भिन्न में क्या था, कोई संख्या एक ऐसी संख्या थी जो बार बार रिपीट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है कि दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो बार बार रिपीट करेंगी। यहाँ पर जैसे 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है कि आवर्त दशमलव भिन्न वाली मेरी संख्या है। यहाँ पर बदल गया, 2 6 है, फिर 1 5 है, फिर 1 2 है, मतलब कोई निश्चित पैटर्न पर नहीं चल रही है। यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न में चल रहा था, तो उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और कुछ इस तरह से मेरी संख्याएं चलेंगी, तो इसको भी हम जो है कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर वे संख्याएं जो कड़ी में हों, और कड़ी मतलब पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। फिर उसका वे संख्याएं जो कड़ी में हों और कड़ी से बाहर न निकाला जा सके, जैसे इस तरह से हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। फिर दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की गिनती न की जा सके, मतलब यहाँ पर दशमलव भिन्न वाली संख्या में दशमलव के बाद अंकों की हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट तक जा रही है ये सब चीज़ें। और आवर्त दशमलव भिन्न नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। फिर लास्ट वाला मेरा बचता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं,
जो संख्याएं जो है कि रियल संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो जो संख्याएं वास्तविक ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। जो संख्याएं वास्तविक ना हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जैसे काल्पनिक संख्या में मेरा क्या है, जैसे मान लीजिए 2 आई है, एग्जाम्पल यहाँ पर आई लगा के दे देगा। आई को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा, जिसका हम लोग मतलब ये सब चीज़ें आपको काल्पनिक संख्याएं जो है कि इंटर में आपके पढ़ाई जाती है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। आई हो गया जैसे, और प्लस माइनस जो हो गया, जैसे अंडर रूट में कोई संख्या हो गई उसके साथ अंडर रूट के अंदर माइनस लगा देगा, तो इसका मतलब क्या होता है? आई का मान जो होता है -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आई के रूप में लिखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 × 9 लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर है। तो -1 का मान कितना है? आई है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कितना, +-3, और अंडर रूट आई का शायद मान जो होता है, अंडर रूट आई का मान -1 होता है। आई स्क्वायर का मान, अंडर रूट आई का मान जो होता है, हाँ, -1 होता है। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा। यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, और जो होता है अंडर रूट -i का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अरे अंडर रूट -1 का मान जो होता है आई होता है, सॉरी, अंडर रूट -1 का मान यहाँ पर क्या होता है, आई होता है। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई क्यूब का फिर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। आई के पावर 4 का निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका पीरियड, आई का जो पीरियड होता है वो 2 होता है, एक बार +1 एक बार -1, ऐसे करके चलता है। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इन संख्याओं के बारे में जो है, नंबर सिस्टम में लगभग जितनी भी संख्याएं थी मैंने एक ही वीडियो में जो है कि कंप्लीट कर दिया है। ख़ास तौर से अभाज्य संख्या से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। इस तरह से आपके कोई भी पेपर आप देंगे, टेट देंगे, यूपी टेट देंगे, सी टेट देंगे, कहीं भी पेपर आप देंगे, इस तरह से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।